आज का जो टॉपिक है उसमें हमें सीखना है कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो पादपों में परिवहन का कहने का मतलब क्या हुआ? किस चीज़ का परिवहन? जल का परिवहन, खाद्य पदार्थ का परिवहन, जो मिनरल है उसका परिवहन। तो इन सब चीज़ों का परिवहन कैसे होता है? अभी इससे पहले हम लोग मनुष्यों के बारे में पढ़े थे, अपने बारे में। ठीक है, कि मनुष्य में कैसे कैसे परिवहन होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा था। आप एक चीज़ सोच के देखिए कि मनुष्य के तुलना में जो पादप होते हैं उनमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम होती है। कैसे कम होती है, ऐसे सोच के देख सकते हैं। जो मनुष्य होते हैं वो चलते हैं, ठीक है, चलने में ऊर्जा खत्म हुआ। बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतियाने में ऊर्जा खत्म हुआ। नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब चीज़ में ऊर्जा खत्म हुआ। और एक चीज़ है कि मनुष्य के अंदर जितना भी तरह का प्रक्रिया होता है, एक दिल होता है, धड़कन होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब चीज़ होता है। ठीक है, सबके लिए ऊर्जा की जरूरत होता है, चलने के लिए भी। जबकि पेड़ पौधा जो पादप होते हैं उनमें ये सब चीज़ों कुछ नहीं होता है। पादप क्या रहता है, एक जगह खड़ा रहता है चुपचाप, खाली वो कैसे बढ़ेगा, ऊपरे बढ़ेगा, बाकी चलेगा नहीं। ठीक है, किसी से बतियाएगा नहीं। ऐसे नहीं कि ये एक पेड़ दूसरा पेड़ से बतिया रहा है, काहेला खड़ा है, चल न चलते हैं, नहीं हो सकता है। वो लोग एक ही जगह खड़ा रहेगा और किसी से बात नहीं कर पाता है। तो ये सब, इन सब चीज़ों में भी क्या होता है, ऊर्जा का खपत होता है। तो वो क्या होता है, इन सब चीज़ों के कारण उनका ऊर्जा कम आवश्यकता पड़ता है, उनको ऊर्जा का। अभी देखिए, तो बतिया नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनको ऊर्जा का आवश्यकता कम पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें वहन कैसे होता है। तो देखिए, दो तरह के उत्तक होते हैं। ठीक है, दो तरह के उत्तक होते हैं जो पौधों में वहन का काम करते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। फ्लोएम क्या काम करता है, वो खाद्य पदार्थों का ये करता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। लेकिन अभी हम जल और जो मिनरल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल का जो परिवहन कैसे होता है वो देखना है हमको। ठीक है, तो जो जल का परिवहन करता है वो कौन सा उत्तक करता है, वो जाइलम उत्तक करता है। ठीक है, ये जाइलम, ठीक है, जाइलम उत्तक करता है। अब जाइलम उत्तक जो होता है 4 चीजों से बना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका 2 चीज का जरूरत पड़ता है। किसका किसका जरूरत पड़ता है? वाहिका और वाहिनिका। यही 2 चीज है जो जाइलम का है, जो जल का परिवहन करने में काम करता है। और यहाँ पे जितने मिनरल हैं, ठीक है, सॉइल में, जो मिट्टी में, मृदा में जितने भी मिनरल हैं उनको भी ऊपर ले जाने में काम करता है ये फ्लोएम। और किसके किसके मदद से? वाहिका और वाहिनिका के मदद से। ठीक है, ये चीज समझ गए हैं। अब देखिए, एक चीज क्या सोचना है, अगला जो है, अधिकतम कोशिकाएं मृत होती हैं, वो इनकी कोशिका भीति मोटी होती है। जो फ्लोएम के अधिकतम कोशिकाएं होती है वो क्या होते हैं? मृत होते हैं। मृत मतलब मरे हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये एक पेड़ हम बना लिए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको आप समझ के चलिए कि पेड़ है दूसरा। अब देखिए, ई वाला कहाँ है, पानिया कहाँ जाएगा? पानी जो है, जल जो है, ऊपर कैसे जाता है? ये वाला, ये ई वाला पाइप से। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, ये वाला पाइपुआ जो है ना, इसी को जाइलम बोलते हैं। और ये जो पाइपुआ है पनिया को ले जाता है ने और सगरे बांटता है। देख रहे हैं, इधर 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 ये बनाए हैं ऐसे बहुत सारा शाखा। और ऐसा नहीं है कि एक एक पाइप रहता है, पाइप बहुत सारा रहता है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए एक ही तो पाइपुआ बनाए हैं। ठीक है, तो एक ही को जाइलम बनाए हैं, तो बहुत सारा जाइलम होता है। अभी देखिए यहाँ पे, अब ये क्या, इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, अधिकतम कोशिकाएं मृत होती हैं। इसमें देखिए, जो ये कोशिका होता है इस जाइलम के अंदर, जो अधिकतम कोशिका होता है मृत होता है, मरा हुआ होता है। क्यों होता है इसको समझिए आप। देखिए, और क्या होता है, भीति, कोशिका भीति मोटी होती है। इसके पीछे कारण समझिए आप। ये जो पाइप है, मान लीजिए कि पानी इसमें नहीं रहा तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, सिकुड़ के टूट सकता है। लेकिन ये, इसको फ्लोएम को हम इधर से बना ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका फ्लोएम है। ठीक है, ये आपका एक फ्लोएम है, पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे। और ये वाला, ये जो कोशिका बोल रहा है, ये मोटा रहता है। ठीक है, ये मोटा हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। अगर पानी नहीं भी जा रहा है तो ये सिकुड़ जाएगा। तो ये जो परत होता है इसको क्या करता है, इसको बचाए रखता है, मोटा मतलब सिकुड़ने से बचाए रखता है। और अगर पानी जा भी रहा है तब पर भी सिकुड़ सकता है, तो इसको बचाए रखता है। तो बाहर से मतलब कभी कभी होता है कि कोई उसमें मार दिया, पेड़ में से मार दिया, बाहर से धक्का मार दिया, कोई कुछ भी हो गया, घटना हुआ, हानि हुआ, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, इस फ्लोएम जाइलम जो है उसको बर्बाद कर सकता है, तोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जो बाहरी जो परत होते हैं, मोटी परत होती है,
ये जो कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं होती हैं, ये मोटी परत बहुत मजबूत बन जाती है, ठीक है। लकड़ी जो हम बोलते हैं वही होता है लकड़ी, जो मृत मरा हुआ रहता है बाहर बाहर देखते हैं, ये वो उसको बचा लेता है बाहरी हानि होने से, ठीक है। इसीलिए इसका परत मोटा होता है इधर, तो ये काम करता है, आप समझिए ये, ठीक है, मोटी होती है। देखिए दिन में सूर्य की गर्मी के, अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज सोचना है कि पनिया ऊपर कैसे जाता है, ठीक है। कोई भी चीज है कि ऊपर नहीं जाता है। ऊपर मान लीजिए कि आप एक चीज देखिए, आप सीधा बाल्टी में पानी ले लीजिए, ठीक है। एक बाल्टी में पानी ले लेना है और उसमें क्या करना है, वो पाइप डुबा देना है, इसे रखना है, तो क्या होगा, पनिया ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधा में ऊपर जाता है। कारण क्या है, इसके पीछे कारण है, एकदम मस्त कारण है, दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एगो पत्ती है, यहाँ पत्ती, यहाँ सब जगह एक एक पत्ती है, ठीक है। और क्या होता है, ये पत्ता में क्या होता है, छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। वो छिद्र क्या काम करता है, वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए कि यहाँ से एक पत्ता ले लिए, ठीक है, ऐसे छिद्र होता है ना, इस तरह से छिद्र हुआ, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि पत्ता के बीच में ऐसा छिद्र होता है कि नहीं, ऐसा छिद्र होता है। इसी के माध्यम से क्या होता है कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। पेड़ क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है, यहीं से लेता है, और ऑक्सीजन भी छोड़ता है, ठीक है। इसीलिए पत्ते में छिद्र होते हैं, ये पत्ते के माध्यम से होता है, पत्तियों के माध्यम से, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पानी, जो भाप निकलता है ना, वो भी यहीं से निकलता है, पानी भी निकलता है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट को पढ़िए, दिन में सूर्य के गर्मी के कारण पादप के वायुव्य भाग में वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे देखिए वायुव्य भाग अगर बोल रहा है पौधे का, तो पौधे का वायुव्य भाग ऊपर वाला भाग हो गया, ये सब भाग क्या हुआ, वायुव्य है। क्यों, क्योंकि ये वायु के संपर्क में है, जबकि ये वाला भाग जो है, ये वाला नीचे वाला भाग, यहाँ से ये मिट्टी है, ये किसके संपर्क में है, मिट्टी के संपर्क में है, पानी के संपर्क में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग तो नीचे मिट्टी और पानी के संपर्क में, ऊपर वाला भाग है वायुव्य के संपर्क में है। और यहाँ पे बोल रहा है कि पानी ऊपर जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, वायुव्य भाग है, उसमें उसके पीछे भी कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन समझिए क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कि इसके अंदर से जो पानी ऊपर जा रहा है, ये पानी है कि यहाँ से बाहर निकल जाता है। दिन में क्या होता है कि आप ऐसे समझिए ना, दिन में हम जैसे कि हमारे शरीर में, हम लोग का शरीर का तापमान को बरकरार रखने के लिए, परफेक्ट तापमान बनाए रखने के लिए, हम लोग जब भी दिन में देखते हैं, गर्मी के दिन में, कि हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ये क्यों निकलता है, पसीना निकलने का कारण यही है कि क्या होता है कि गर्मी के दिन में हम लोग को हीट ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ताप ज़्यादा मिलता है, तो हम लोग का शरीर गर्म होने लगता है। और जब गर्म होने लगता है तो क्या करता है कि शरीर पानी छोड़ना शुरू करता है, ठीक है, पसीना निकलना शुरू करता है। और जब भी वहाँ से पसीना निकलेगा, वहाँ पे ठंडा फील होगा, और क्या करता है, उसी के कारण ये शरीर का तापमान को बनाए रखने का करता है। ये प्रक्रिया खुद ब खुद होते रहता है, ठीक है। वही प्रक्रिया यहाँ भी हो रहा है। अब पेड़ पौधा तो दिन भर दिन में अति धूप में रहता है, ठीक है। पेड़ पौधा दिन में चल तो नहीं सकता कि जाके छाया में बैठ जाएगा, कहीं घर में घुस के बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। अब इसको भी गर्मी लगता है, ठीक है। दिन में जब सूर्य की रोशनी पड़ा इधर से, मान लीजिए ये सूरज है, ये रोशनी पड़ा इसमें, ठीक है, से सूरज का रोशनी पड़ा, तो इसको भी गर्मी फील हो रहा है। अब क्या करेगा, गर्मी को, अपने तापमान को बनाए रखने के लिए ये क्या करेगा, अब यहाँ से पानी छोड़ना शुरू करेगा, ठीक है। और ये जो पानी, कौन सा पानी छोड़ता है, जो नीचे से जाता है वही पनिया वहाँ पे रहता है, ठीक है, वो छोड़ता है। अब जब पानी छोड़ रहा है तो ऊपर कैसे जाएगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर तो कुछ खींच रहा होगा तभी ना जाएगा। अब ऐसे समझिए, लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पे एक पत्ता है, ठीक है, यहाँ पे एक पत्ता है, यहाँ से पनिया इसे ऊपर बाहर निकल रहा है, भाप के रूप में निकल रहा है, उसकी को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जब गर्मी पड़ता है तो यहाँ से भाप के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब इधर से पानी गया, इधर से निकला, लेकिन जो पानी में खिंचाव का बल होता है, ठीक है, पानी के बीच में एक बल लगता है। जैसे कि ये हो गया पानी का एक बूंद मान लीजिए, ठीक है, ये वाला पानी का बूंद बाहर निकला, ठीक है, और ये वाला पानी का बूंद इससे सटा हुआ था, ये वाला बूंद इसको खींच लेगा अपने तरफ। आप यहाँ पे ऐसा समझिए, यहाँ से मान लीजिए कि पानी का बूंद एक, तो ये क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है यहाँ से। जब ये वाला बूंद बाहर निकलेगा तो इसको खींचेगा, इस तरह समझिए। यहाँ पानी की बूंद हम बड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है। इसको अगर बाहर आप खींच रहे हैं, ये बूंद बाहर जा रहा है, तो ये पानी की बूंद सटा हुआ इसको खींचेगा अपने तरफ, ये वाला बूंद इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। ये प्रक्रिया यहाँ से लेके यहाँ तक चलते रहेगा इसी से, और ये इसको एक दूसरे को खींचेगा। उसके खिंचाव के कारण क्या होगा, बाहर ऊपर की ओर पानी जाने लगेगा, ठीक है।
पानी ऊपर की ओर जाने लगेगा। इसके पीछे और एक कारण होता है, वो अभी थोड़ा देर में हम बताएंगे, ठीक है। अब सोचिए कि ये तो दिन में होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है ऐसा कि दिन में जैसे कि यहाँ धूप पड़ा, ठीक है, पानी बाहर निकल रहा है तो ये पानी क्या है एक दूसरे को खींच रहा है तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। रात में क्या होता है, रतिया में तो सूरज की रोशनी नहीं रहता है, ठीक है। तो रात में उसको भी समझते हैं अभी कैसे होता है। रात में जो इधर जो आपका क्या बोलते हैं जड़ होता है ना नीचे वाला, ये जड़ लोग काम करता है, इसके बारे में भी समझते हैं। अब एक सवाल और आता है कि अगर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जाइलम होता है, जाइलम के माध्यम से क्या होता है पानी ऊपर जाता है, ठीक है। पेड़ पौधे पानी का वहन होता है, जल का वहन पेड़ पौधों में होता है, किसके द्वारा, ये जाइलम के द्वारा, जाइलम उत्तक के द्वारा। तो एक सवाल ये आता है कि क्या सभी पेड़ पौधे में जाइलम होते हैं कि नहीं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ऐसे सोच के देखिए, ये तो ठीक है, ये पेड़वा के बहुत बढ़न था पेड़, तो एक पाइप के जरूरत पड़ा पनिया ऊपर लेके खातिर। लेकिन अगर कोई पौधा जैसे कि काई हुई नहीं रहता है, जैसे छोटन छोटन रहता है एकदम, ये तो छोटन इसी से रहेगा, अतिया सटल रहेगा, ठीक है। इसमें जाइलम को कौन सा जरूरत है भैया, पनिया कहा लेगा, नहीं तो सीधे पनिया में सटले है, ठीक है। इसको पानी का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, इसको इसमें जाइलम का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब पानी की जरूरत पड़ेगा लेकिन बिना जाइलम के मदद से ही ये पानी ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। ये डिफ्यूजन की मदद से पानी को ले जाता है। जैसे कि एक चीज समझिए कि जैसे किसी भी चीज का परिवहन जब होता था तो आदमी में डिफ्यूजन नहीं होता था, लेकिन पेड़ पौधा में डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन क्या होता है समझिए इसको, जैसे कि मान लीजिए कि ये कुछ है, ठीक है, ये इस तरह से पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ से तो अगर पानी अगर ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले ये इसमें जाएगा, फिर इसमें पूरा भर जाएगा तब इसमें जाएगा, फिर इसमें भर जाएगा तब इसमें जाएगा। तो इसको होने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग को तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए। हमारा शरीर में अगर इतना धीरे धीरे काम होगा तो हमको ऊर्जा तुरंत नहीं मिलेगा और हम काम करने में असफल होंगे, कुछ भी काम मतलब स्लो हो जाएगा, ठीक है, धीरे हो जाएंगे। जबकि पेड़ पौधा जो होता है छोटा छोटा होता है, पौधे होते हैं, मतलब ये सब काई वगैरह नदी में जमा हुआ रहता है, ऐसा रहता है। इसमें डिफ्यूजन के माध्यम से ही पानी ऊपर जाता है, क्योंकि इसमें फ्लोएम का जाइलम का जरूरत पड़ता ही नहीं, बहुत छोटा होता है। यहाँ से पानी इसमें गया, फिर इसमें गया, इसमें गया, आराम से, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, चला जाएगा इसमें। तो ये इसके माध्यम से होता है। अब समझते हैं कि दिन में जो जैसे कि ये सारा चीज़ तो दिन में होता है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जाता है, लेकिन रात में क्या होता है, रात में पानी ऊपर कौन ले जाता है, इसके बारे में भी समझते हैं थोड़ा सा। तो रात में जो है जल को ऊपर ले जाने का काम कैसे होता है ये देखते हैं। रात्रि के समय सूर्य की अनुपस्थिति में मूल दाब जल को ऊपर की दिशा में ले जाने के लिए मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं। मूल दाब किसको बोलते हैं, ये जो जड़ हैं इनके कारण ऊपर जाता है, ठीक है। जड़ में जो दाब होते हैं उनके कारण ऊपर जाता है। अब कैसे, ये जैसे कि एक तो है कि दिन में ऊपर खींचता है, ये ऊपर से खींचाता है। दूसरा क्या है कि नीचे से भी दाब लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में लगता है, दिन में भी लगता है और रात में भी लगता है। तो रात में जो ये वाला दाब नीचे वाला होता है ये ज़्यादा काम करता है। दिन वाला तो सूर्य की रोशनी नहीं रहता है तो ऊपर वाला तो बंद रहता है, लेकिन रतिया के कैसे जाएगा, ये नहीं वाला, ये लोग ढकेलेगा, ये लोग धक्का लगाता है, ठीक है। किसके कारण, मूल दाब के कारण होता है। अब समझिए कि ये दाब कैसे काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कि हम एगो जड़ ले, यहाँ देखिए ऐसे समझते हैं ना, यहाँ लीजिए कि मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पूरा एकदम ऐसे एक जड़ है, ठीक है, यहाँ से एगो जड़ हम उठा लिए ऐसे, ये जड़ है, ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी है पूरा एकदम भगा, मिट्टी और क्या है, जल है, ठीक है, जल है और इसके खनिज लवण है, ठीक है, इधर खनिज लवण वगैरह है और ये वाला जड़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा ऐसे रहता है, ये क्या बोलते हैं, बाल टाइप का रहता है, ठीक है, रस्सी टाइप का छोटा छोटा रहता है। जड़ में आप देखे होंगे, कभी कबाड़ के देखे होंगे जड़, तो इस टाइप का रहता है। इसमें भी क्या होता है, जल होता है और खनिज लवण होता है। जड़ में भी क्या होता है, जल होता है और खनिज लवण भी होता है, दोनों होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे इधर जितना जल इधर यहाँ पे है और खनिज लवण जितना यहाँ पे है उतना ही किधर होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, इधर भी होगा, बाहर भी होगा। अब तो यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा ही सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। ये जो धागा टाइप का आपको दिख रहा है ये लोग बहुत सक्रिय होता है, ठीक है। क्या करेगा ये लोग ससुरा क्या करेगा, इन्हें देखेगा मटेरियल लेकर किनारे किनारे जितना खनिज लवण है ना ये सब के भीतरे घुसा लेगा। ये सब जितना खनिज लवण किनारे किनारे है उस सब क्या करेगा, भीतरे घुसा लेगा, यानी ठीक है, घुस गया भीतरे। अब देखिए घुस गया, अब क्या हुआ, यहाँ खनिज का मात्रा बढ़ गया, खनिज का मात्रा बढ़ा तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ खनिज और जल का मात्रा बराबर होना चाहिए था। यहाँ पे जब खनिज का मात्रा बढ़ा तो जल का मात्रा कम हो गया कि नहीं, कहने के हिसाब से एक तरह से,
खनिज की मात्रा बढ़ के जल का यहाँ कम हो गया। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, खनिज और जल का मात्रा बराबर होना चाहिए। और जल जो बाहर है वो लोग भी घुस जाता है इसके अंदर, देखता है कि जल का मात्रा कम हो रहा है, चल घुस घुस घुस, और ऐसे होते रहेगा। और ये ससुरा ये बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। अब तो ऐसा हो रहा है, यहाँ भर गया, ठीक है, एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट के बाद यहाँ भरते जा रहा है। तो इधर जो पनिया और खनिज लवण है वो कहाँ जाएगा, ऊपरे जाएगा, नीचे ठेलाते जाएगा, यहाँ से मान लीजिए ऊपरे जाएगा, बोले धक्का मार ऊपर, भेज 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 ऊपर, भेज ऊपर, ऊपरे भेजेगा। और फिर से जब ऊपर जाएगा, यहाँ से निकाल के ऊपरे जाएगा ना, फिर से ये घुसाएगा अपने अंदर। किसको घुसाएगा, खनिज लवण को। देखा खनिजवा घुस गया रे, पनिया लोग, पानी जल लोग देखेगा, अरे खनिजवा तो घुस गया, चलो हम लोग भी घुस सकते, लोग भी घुस जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर से लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया होते रहेगा। और होते होते क्या हो जाएगा कि जल का मात्रा, जल ऊपर जाता ही रहेगा। तो रात में भी इसके तरह से जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया हुआ इसको बोलते हैं परासन दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से होता है कि पानी जो जो यहाँ पे जो जल अंदर जा रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बोलते हैं, उसके वजह से होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ गए, पहला चीज क्या समझे कि वाष्पोत्सर्जन के वजह से। दूसरा चीज समझे हम मूल दाब के वजह से, ये ठीक है, इसके वजह से रूट प्रेशर इसको बोलते हैं, मूल दाब के वजह से। दूसरा चीज, दो चीज के कारण ऊपर जा रहा है। तीसरा चीज क्या हो सकता है, अभी दो फोर्स के बारे में हम पढ़े थे। एक बोले थे वाष्पोत्सर्जन के टाइम में देखे थे कि पानी जो ऊपर खींचा जा रहा है वो क्या कर रहा है, पानी का मॉलिक्यूल है, एक पानी के मॉलिक्यूल को ऊपर खींच रहा है, ये होता था। उसको क्या बोलते थे, यहाँ पे देखिए, वाष्पोत्सर्जन व मूल दाब के अलावा ससंजक बल व असंजक बल भी जाइलम के स्तंभ में जल के ऊपर ले जाने में सहायक होती है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो है कि रूट का दाब नीचे से तो धक्का मार ही रहा है, ठीक है, एक तो ऊपर से खींच रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। इसके अलावा भी कौन कौन काम आता है, ससंजक बल और असंजक बल, इसको समझते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं ससंजक बल और असंजक बल क्या होते हैं। इसको हम जाइलम है ये वाला, ठीक है, पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, पानी जो इसका जो जाइलम का सरफेस है ये इधर भी सटा हुआ है और ऊपर भी जा रहा है। तो ये जो ससंजक बल क्या होता है, दो एक ही चीज के बीच में लगता है, एक तरह के चीजों में लगता है। जैसे कि पानी के बीच में लगेगा, जो बल लगेगा उसको बोलेंगे हम ससंजक बल, ठीक है। ये दो हाथ के बीच में बल लगेगा उसको हम ससंजक बल बोलेंगे। ये बोर्ड ऐसा ही रहेगा, कुछ और दिखेगा वैसा, उसके बीच में बल लगेगा उसको बोलेंगे हम ससंजक बल। लेकिन असंजक बल क्या होता है कि दो एक ही तरह की चीजों के बीच में नहीं लगता है। जैसे कि हम यहाँ पे हाथ रख दिए, हाथ को हम नीचे खींचना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ रोकना चाह रहा है हमको, ठीक है। ये क्या है, ये जो बल लग रहा है मेरे हाथ के बीच में और ये बोर्ड के बीच में, वो बल क्या हो गया, असंजक बल हो गया, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि ई वाला एकरा हम ऐसे रख दिए हैं, ई वाला के बीच और बोर्डवा के बीच जो बल लग रहा है वो असंजक बल है। काहे कि ई जो बनल है जो चीज से और बोर्डवा बनल है जो चीज से, दोनों एक ही चीज का नहीं बनल है। लेकिन पनिया जो है ससंजक बल लग रहा है, पानी जो दो बूंद है दोनों एक ही तरह से बना हुआ है, एक ही चीज से बना हुआ है, तो वो हो गया ससंजक। असंजक में जैसे कि मेरा हाथ दूसरा चीज से बना हुआ है, बोर्ड दूसरा चीज से बना हुआ है, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसी को बोलेंगे हम असंजक बल। तो ये काम कैसे करता है, दोनों काम कैसे करता है पानी के ऊपर ले जाने में। यहाँ पे देखिए जाइलम को हम बना दिए यहाँ पे, ठीक है, ये जाइलम है। अब यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे है, बूंद ऐसे है, ठीक ऐसे है। तो एक तो है कि पानी के बीच में बल लग रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर वाला पानी इसमें लगा रहा है, ये वाला पानी का बूंद इसमें बल लगा रहा है, ये पानी का बूंद इसमें बल लगा रहा है। और इसके साथ साथ जो जाइलम का जो ये वाला भाग है, सरफेस है, ठीक है, ई और पानी के बीच में बल लग रहा है। तो जाइलम का सरफेस ऊपरे खींच रहा है, ऊपरे खींच रहा है, पनियो खींच रहा है, चल ऊपरे। तो तीन तरह का, एक तो वाष्पोत्सर्जन ऊपरे काम किया, नीचे से जो मूल दाब था ये धक्का दे दिया, और तीसरा का क्या हुआ, पनियो खींच रहा है, यो भी जाइलमो बोल रहा है, जाइलम के बीच में जो और पानी के बीच में बल लग रहा है ससंजक बल, असंजक बल, ये भी ऊपर खींच रहा है, तब पानी ऊपर जाता है। तो इतना सारा प्रक्रिया होता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ अगर नहीं होगा तो पानी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा वो समझ सकते हैं आप। जैसे कि एक कारण होता है, ये आप भौतिक विज्ञान में पढ़िएगा थोड़ा सा, जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें कि पानी में क्या होता है कि मास होता है, ठीक है, द्रव होता है, ठीक है, नहीं ठोस होता है ये, ठीक है। पानी ये क्या होता है, इसमें मास होता है। तो ये क्या होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स कब लगता है, अपने और जब मास के बीच में लगता है तो नीचे और खींचेगा। लेकिन उसको ओवरकम कर जाता है कौन, ये लोग, यहाँ ससंजक बल असंजक बल लगता है इसमें, वाष्पोत्सर्जन, और इसमें जो ऊपर की ओर दाब लगाता है, जो जड़ें होती हैं इसकी,
उसके कारण से पानी ऊपर जाता है। और इसको ऊपर ले जाने में कौन सा रास्ता से जाता है, जो रास्ता से जाता है उसको क्या बोलते हैं, जाइलम। ये तो काम हो गया कि जाइलम का ये काम हुआ, पानी और खनिज लवण जो होता है उसको ऊपर ले जाने में काम करता है। और वहीं पे फ्लोएम जो होता है वो इसमें, जैसे कि यहाँ पेड़ पौधा में खाना बनता है, उसको पहले आगे वाला वीडियो में समझेंगे हम लोग। उसमें क्या करता है कि जो पेड़ पौधा जो पत्ती में खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तो वो जो खाना होता है उसको भी तो सारे जगह पर पहुँचाना रहता है। जैसे कि इधर का चीज़ भी जिंदा रहता है, इधर भी, जैसे कि इसका जड़ है ये भी जिंदा रहता है, इसका तना जो है ये सब ये भी जिंदा रहता है, इसका इधर का जो भाग है ये भी, फूल पत्ता सब जगह जिंदा रहता है। तो उनके कोशिकाओं तक ऊर्जा देने के लिए उसके में खाद्य पदार्थ पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो काम करता है फ्लोएम, और उसमें उसको हम समझेंगे अच्छी तरह से अभी।